माही की नजर अपने आप रणवीर की ओर चली गई। रणवीर की नजर भी उसी पर टिकी हुई थी। जैसे ही माही ने उसकी ओर देखा, रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने माही को देखकर अपनी एक आई विंक की, तो माही ने तुरंत अपनी नजरें उससे हटा ली। कुछ देर में स्टेज की लाइट डिम हो गई, फिर धीरे धीरे वो लाइट तेज होने लगी। माही की बैक साइड इस वक्त सबके सामने थी। वो अपना फेस दूसरी तरफ करके खड़ी थी और उसने अपने लंबे बालों को आगे कर रखा था। धीरे धीरे बॉलीवुड सॉन्ग प्ले होने लगा, तो माही ने उस म्यूजिक पर अपना डांस परफॉर्म करना शुरू किया। माही के हर स्टेप, उसकी हर अदा पर रणवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। आज रणवीर माही के डांस में पूरी तरह से खोसा गया था। ये वही रणवीर रॉय कपूर था जो लोगों में हार्टलेस पर्सन के तौर पर जाना जाता था। लेकिन आज उसका दिल माही की हर अदा पर बेकाबू हो रहा था। उसे इस पल में सिर्फ माही की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अपने आसपास की दुनिया का तो उसे एहसास ही नहीं हो रहा था। अचानक सॉन्ग चेंज हुआ और एक पंजाबी मसालेदार डीजे सॉन्ग प्ले होने लगा। माही जो अब तक बिल्कुल सीरियस होकर डांस कर रही थी, वो एकदम मस्ती के मूड में आ गई और उसका साथ देने रूही भी स्टेज पर आ गई। जहां माही और रूही स्टेज पर परफॉर्म करते हुए एंजॉय कर रही थी, वहीं स्टेज से नीचे सारिका और बाकी सब भी डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। जो लोग डांस करने में झिझक रहे थे, वो भी अब एंजॉय करते हुए ठुमके लगा रहे थे। माही को ऐसे डांस करते देख रणवीर के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। माही और रूही दोनों ही स्टेज से उतरकर सारिका के पास जाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी माही का पैर कारपेट में उलझ गया। इससे पहले कि माही गिरती, किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। माही ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जिसने माही को थाम रखा था, वो वेदांत था। वेदांत वहीं खड़ा किसी से बात कर रहा था और जैसे ही उसकी नजर माही पर गई, तो उसने फुर्ती दिखाते हुए माही को गिरने से बचा लिया। इस वक्त वेदांत का एक हाथ माही की नाजुक कमर पर था और दूसरा हाथ माही के सिर के पीछे था। रणवीर इस वक्त जलती निगाहों से वेदांत के उस हाथ को देख रहा था जो माही की कमर पर था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर वेदांत का हाथ तोड़ दे। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली, तो उसके सामने वेदांत का चेहरा था जो एक टक माही के मासूम चेहरे को निहार रहा था। रुद्र इस वक्त रणवीर को इतने गुस्से में देखकर अच्छे से समझ गया था कि अब रणवीर का गुस्सा कभी भी फूट सकता है और वो नहीं चाहता था कि इतने लोगों के सामने किसी भी तरह का तमाशा क्रिएट हो। वो जल्दी से माही के पास गया और उससे सीधे खड़े करके पूछा, माही, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? माही ने ना में सिर हिलाया और वेदांत की तरफ देखा, जो अभी भी माही को एक टक देख रहा था। माही ने स्माइल करते हुए उसे थैंक्स कहा और वहां से चली गई। वहीं रुद्र ने वेदांत से कहा, बेहतर होगा वेदांत कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, क्यों? मैं क्यों जाऊं? रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, रणवीर अभी काफी गुस्से में है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी भी तरह का कोई सीन क्रिएट हो, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तुम यहाँ से जाओ। वेदांत ने एक नजर रणवीर की तरफ देखा, जो अपनी जलती हुई नजरों से उसे ही देख रहा था। वेदांत भी नहीं चाहता था कि यहाँ किसी भी तरह का कोई तमाशा हो, क्योंकि रणवीर और वेदांत के बीच की दुश्मनी के बारे में उनके परिवार वालों को कुछ पता नहीं था, सिवाय रुद्र के। इसलिए वो वहां से चला गया। वहीं माही सारिका के पास ही आ रही थी, तभी उसकी नजरें रणवीर की नजरों से मिली। रणवीर की आंख इस वक्त गुस्से से लाल थी। माही को देखते ही रणवीर तुरंत वहां से चला गया। माही ने उसे इस तरह वहां से जाता देखा तो मन ही मन सोचने लगी, इसे क्या हुआ? इतने में सारिका ने उसे टोका तो वो उससे बात करने लगी। धीरे धीरे सबकी परफॉर्मेंस हो गई और संगीत का फंक्शन खत्म हो गया। अब काफी रात हो गई थी और डांस करके सबको बहुत थकान महसूस हो रही थी, तो सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। माही भी अपने रूम में आ गई। इस वक्त उसके रूम में अंधेरा था। उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने मन में सोचा, मैं तो लाइट ऑन करके गई थी, फिर यहाँ अंधेरा क्यों है? उसने आगे बढ़कर जैसे ही स्विच ऑन करना चाहा, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि माही की चीख निकलती, उसने माही का मुंह बंद कर दिया। माही को अब घबराहट हो रही थी, लेकिन तभी उस शख्स ने अपने दूसरे हाथ से लाइट ऑन कर दी। अब माही की नजरें रणवीर की नजरों से मिली, जो अपनी गुस्से से लाल आंखों में माही को देख रहा था। रणवीर को ऐसे देखकर माही डर से कांपने लगी, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया था। उसने अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश की, पर जब जब उसे वेदांत का माही के कमर को पकड़ना याद आता था, उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता था। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले गया
और उसे शावर के नीचे खड़े करके शावर को ऑन कर दिया। माही बार बार वहां से जाने की कोशिश करने लगी तो रणवीर ने सर्द आवाज में कहा, डोंट मूव, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। रणवीर की वार्निंग सुनकर माही की हिम्मत नहीं हुई वहां से जाने की। अब डर की वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और वो अपना सिर झुकाए खड़ी रही। रणवीर ने उसका दुपट्टा अलग कर दिया था और अब उसकी कमर को अपने हाथों से रब करने लगा, जैसे वो माही की कमर से वेदांत की छुअन के एहसास को मिटा रहा हो। वो इतनी सख्ती से उसके कमर को रब कर रहा था कि माही की गोरी स्किन बिल्कुल लाल हो गई थी। माही को दर्द भी हो रहा था और वो अब सिसक रही थी, पर रणवीर को अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। इन सब में रणवीर खुद भी भीग गया था। उसने अपना कोट उतार दिया। अब वो ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में ही था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। शर्ट पूरी तरह से गीली होने की वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। जब वो अच्छे से सेटिस्फाई हो गया कि माही की कमर अब अच्छे से क्लीन हो गई है, तो उसने शावर बंद कर दिया। माही अब ठंड से कांप रही थी, पर अभी भी अपना सिर झुकाए खड़ी थी, क्योंकि रणवीर की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं रणवीर का गुस्सा भी काफी हद तक कम हो गया था। उसने माही की हालत को नोटिस किया था। माही अभी भी सिसक रही थी। उसका छोटा सा मासूम फेस रोने के कारण लाल हो गया था। रणवीर ने माही को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगा लिया। रणवीर के सीने से लगते ही माही और जोर जोर से रोने लगी। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोली, तुम हमेशा अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालते हो। मैंने क्या किया था जो तुमने मुझे पनिश किया? रणवीर को एहसास हुआ कि उसने माही के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी है, जबकि माही की कोई गलती नहीं थी। तो माही का सिर सहलाते हुए बोला, श्श, शांत हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया था। आई एम सॉरी। इतना बोलकर रणवीर ने माही के छोटे से फेस को अपनी हथेलियों में लिया और उसे किस करने लगा। माही ने भी आज रणवीर को अपने आप से दूर नहीं किया। फिर उसने धीरे से रणवीर से कहा, रणवीर प्लीज रुक जाइए। आज पहली बार माही ने रणवीर को उसके नाम से बुलाया था, जिसे सुनकर रणवीर एक पल के लिए रुका और फिर धीरे से माही के फोरहेड पर किस करते हुए बोला, मैं बाहर हूँ, तुम चेंज करके बाहर आओ। ये कहकर रणवीर वॉशरूम से बाहर चला गया। माही वही खड़ी काफी देर तक रणवीर के एहसास को महसूस करती रही। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त काफी तेज चल रही थी, लेकिन अभी भी उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रणवीर फिर से वॉशरूम में आ गया। रणवीर को फिर से वहां देख माही सहम गई और कॉर्नर में जाकर खड़ी हो गई। उसकी हालत देखकर रणवीर ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारे कपड़े देने आया था। ये कहकर उसने माही को उसके कपड़े पकड़ा दिए और वहां से अपने रूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद जब माही चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई तो उसने सोफे पर रणवीर को बैठे देखा। वो अपने फोन में बिजी था। माही ने उसे देखकर कहा, तुम अभी तक गए नहीं, प्लीज अपने रूम में जाओ, मुझे सोना है। माही की आवाज सुनकर रणवीर ने सिर उठाकर माही को देखा और खड़ा होकर उसके पास जाने लगा। रणवीर को पास आते देख माही पीछे की तरफ जाने लगी। रणवीर का फेस एक्सप्रेशनलेस था। वहीं माही पीछे बढ़ते बढ़ते दीवार से सटक कर खड़ी हो गई थी। रणवीर भी उसके काफी करीब आ गया था। वो थोड़ी देर माही की आंखों में देखता रहा। काफी देर तक रोने के कारण माही की आंखें थोड़ी सूज गई थी, पर माही की आंखें बहुत खूबसूरत थी। रणवीर ने झटके से माही को अपनी गोद में उठा लिया तो माही उसके गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगी और उसके कंधे पर मारते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए। ये सुनकर रणवीर ने माही को वार्निंग देते हुए कहा, अगर अब तुम एक और वर्ड बोली तो मैं तुम्हें बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनते ही माही एकदम चुप हो गई। वहीं माही को इस मजाक से भी डरते देखकर रणवीर को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन उसने इसे अपने फेस पर आने नहीं दिया। रणवीर ने माही को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। माही अपनी पलकें ऐसे झपका रही थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रणवीर ने कहा, क्या हुआ? लेकिन माही अभी भी कुछ नहीं बोली और अपनी पलकें झपकाकर कुछ इशारा किया। रणवीर ने इरिटेट होकर उसे घूरा तो माही को बोलना ही पड़ा, आपने ही तो कहा था कि अगर मैं बोली तो आप मुझे बालकनी से नीचे फेंक देंगे। माही की बात सुनकर रणवीर को जोर से हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, ओह माही, यू आर रियली सो क्यूट। फिर उसे अपने करीब खींचकर बोला, नहीं फेंकूंगा, अब बोलो क्या कहना चाहती हो। माही ने कहा, मैं कह रही थी कि आप यहाँ मेरे साथ नहीं सो सकते क्योंकि ये सही नहीं है।
माही ने ये बात बड़ी मासूमियत से कही थी। रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों सही नहीं है? और वैसे भी रणवीर रॉय कपूर जो करता है वही सही होता है। फिर उसने माही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब अगर तुम नहीं सोई तो जो काम मैंने अधूरा छोड़ा था उसे वहीं से शुरू करूंगा। ये बोलते हुए रणवीर ने माही के कान के करीब आकर सिडक्टिव टोन में कहा, एंड आई प्रॉमिस दैट दिस टाइम आई वोंट लीव माई वर्क अनफिनिश्ड एंड यू वोंट बी एबल टू स्टॉप मी। रणवीर की बात सुनकर माही ने झट से अपनी आंखें बंद करके कहा, नहीं मैं सो रही हूँ। ये सुनकर रणवीर के होठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने माही के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। रणवीर, जो अब तक माही को सिर्फ अपना जुनून मानता था, क्या अब उसके एहसास माही के लिए बदलने लगे हैं? क्या माही के दिल में भी रणवीर के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी हैं? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुबह करीब 5 बजे रणवीर के फोन का अलार्म बजा तो रणवीर अपने हाथ से फोन को बेड पर टटोलने लगा। फोन हाथ में आते ही उसने पहले अलार्म ऑफ किया, फिर उसने उठने की कोशिश की तो उसे लगा जैसे कुछ भार उसके शरीर पर है। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो माही उसके सीने पर सिर रखकर सुकून से सोई हुई थी और माही ने अपने हाथों से रणवीर की कमर को कस के पकड़ रखा था। रणवीर एक पल तो माही के मासूम से चेहरे में खो गया। फिर उसने माही के बालों में अपना हाथ फेरा। माही तो ऐसे सो रही थी जैसे वो अपने टेडी बेयर को पकड़कर सो रही हो। ये देखकर रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से माही को अपने आप से अलग किया और पिलो लगाकर उसे अच्छे से सुलाया। फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और कुछ देर तक माही के फेस को देखता रहा। माही सोती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। रणवीर ने अपनी उंगलियों से उसके गालों को प्यार से सहलाया और फिर धीरे से बोला, माही, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, एकदम प्योर हो। तुम्हें देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। तुम इतनी इनोसेंट हो कि मैं तुम्हें हमेशा सबकी नजरों से बचा कर रखना चाहता हूँ। फिर उसने आगे बढ़कर माही के लिप्स पर धीरे से किस किया और वहां से उठ गया। कुछ देर बाद माही की नींद खुली तो वो अंगड़ाई लेते हुए उठ गई। तभी उसे याद आया कि रणवीर तो कल इसी रूम में था, लेकिन उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने एक राहत की सांस ली कि चलो, रणवीर अब यहाँ नहीं है। इतना सोचकर वो जल्दी से उठी और वॉशरूम चली गई। आज हल्दी और मेहंदी की रस्म होने वाली थी और हल्दी का प्रोग्राम दिन में था, इसलिए सब हल्दी की तैयारी में बिजी थे। सभी को फंक्शन की थीम के अकॉर्डिंग येलो कलर के कपड़े पहनने थे। माही ने भी एक येलो कलर का पटियाला सूट पहना था और अपने लंबे बालों की चोटी बनाई थी जो आगे की साइड कर रखी थी। आज वो बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लग रही थी। वही सारिका ने येलो कलर का लहंगा पहना था और साथ में फ्लावर वाली ज्वेलरी पहनी थी। इसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र ने भी आज थीम के अकॉर्डिंग येलो कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना था और कुर्ते के ऊपर येलो कलर की जैकेट डाली थी। इसमें रुद्र काफी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। वहीं रणवीर ने भी येलो मस्टर्ड कलर का कुर्ता पजामा पहना था और उस पर डार्क ब्लू कलर की जैकेट डाली थी। वो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वैसे तो लड़की और लड़के का फंक्शन एक ही जगह होना था, लेकिन लड़की और लड़के के बैठने की जगह पर एक पर्दे से पार्टीशन कर दिया गया था। कुछ ही देर में हल्दी का प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले रुद्र को हल्दी लगाई गई और फिर उसी हल्दी के बर्तन से सारिका को हल्दी लगाई गई। वहाँ का माहौल काफी हंसी खुशी वाला हो गया था। नाच गाने के साथ ये रस्म खूब धूमधाम से मनाई गई और लड़कियां आपस में ही एक दूसरे को हल्दी लगाने लगी। माही और रूही भी अब हल्दी से होली खेलने लगी थी। रूही माही को हल्दी लगाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वही माही उससे बचने के लिए भागे जा रही थी और बार बार पीछे पलटकर रूही को देख रही थी। रणवीर की नजर भी बार बार माही पर जा रही थी। उसे शरारत करती हुई माही बहुत क्यूट लग रही थी। तभी रणवीर का फोन रिंग हुआ तो वो थोड़ा साइड जाकर फोन पर बात करने लगा। माही और रूही भी उसी साइड थी और पर्दा होने की वजह से माही को रणवीर नजर नहीं आया। तभी माही आकर रणवीर से टकरा गई। इससे पहले कि माही गिरती, रणवीर ने माही को अपनी बाहों में थाम लिया। माही ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे महसूस हुआ कि वो नहीं गिरी है तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर रणवीर के सीने पर टिक गई। उसने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर एक तिरछी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। माही के हाथों पर लगी हुई हल्दी रणवीर के कुर्ते पर भी लग गई थी।
क्योंकि माही के हाथ रणवीर के सीने पर थे। माही ने धीरे से कहा, सॉरी। रणवीर ने पूछा, क्यों सॉरी किस लिए? माही ने थोड़ा एम्बेरस होकर कहा, वो मेरे हाथ पर लगी हल्दी से आपके कपड़े खराब हो गए। रणवीर ने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वाकई उसके कुर्ते पर हल्दी लग गई थी। फिर उसने माही को देखा जो अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी। रणवीर ने माही को अपने और करीब किया और उसके हाथ की हल्दी को अपने दोनों गालों पर लगा लिया। फिर माही के चेहरे के करीब आकर अपने गालों को माही के गालों पर टच किया, जिससे माही के गालों पर भी हल्दी लग गई। रणवीर के गाल जब माही के गालों से टच हुए थे, तब माही की आंखें शर्म से बंद हो गई थी। रणवीर ने जब उससे दूर होकर देखा तो शर्म से माही के गाल ब्लश कर रहे थे, जिसे देखकर रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसने माही को ऐसे ही छोड़ दिया और वहां से चला गया। जब माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो रणवीर वहां नहीं था। ये देखकर वो अपने आप से बोली, ये मुझे क्या हो गया था? फिर उसने अपने ही सिर को टैप किया और वहां से चली गई। इधर रणवीर अपने रूम में चेंज करने आया था, क्योंकि ऑफिस से उसके पीए ने एक जरूरी कॉल किया था और अब उसे खुद ही जाकर प्रॉब्लम हैंडल करनी थी। रणवीर वॉशरूम में गया और खुद को मिरर में देखा तो अपने कुर्ते और गालों पर लगी हल्दी को देखकर अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। कुछ पल के लिए वो माही के एहसास में खो सा गया। फिर उसे याद आया कि उसे ऑफिस जाना है, तो उसने जल्दी से शावर लिया और फॉर्मल कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने रुद्र को मैसेज करके बता दिया था कि वो ऑफिस जा रहा है। रणवीर अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था और अपने बिजनेस को लेकर वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। कुछ देर बाद माही अपने रूम की तरफ किसी काम से जा रही थी। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। उसने उस आवाज को ध्यान से सुना और उस दिशा की तरफ बढ़ गई जहां से आवाज आई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा तो वेदांत अपने हाथ पर पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा है और उसका हाथ जख्मी है। माही जल्दी से उसके पास जाकर बोली, वेदांत जी, ये आपको चोट कैसे लगी? वेदांत को जब किसी की आवाज आई तो उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा। माही के प्यारे से चेहरे को देख एक पल को तो वेदांत अपनी चोट और उससे होने वाले दर्द को भूल ही गया। जब वेदांत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो माही ने एक बार फिर उससे पूछा, वेदांत जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताइए ना, आपको ये चोट कैसे लगी? माही के दोबारा पूछने से वेदांत को होश आया और उसने कहा, कुछ नहीं, बस कांच लग गया था, थोड़ा सा जख्म है, मैं बस उसी को पट्टी कर रहा था। माही देख पा रही थी कि वेदांत अच्छे से पट्टी नहीं कर पा रहा था, तो उसने कहा, लाइए, मैं आपकी चोट पर पट्टी कर देती हूँ। ये सुनकर वेदांत ने मना किया, लेकिन माही के बार बार कहने पर उसने अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने पहले पट्टी खोली और देखा तो चोट काफी गहरी थी। उसने वेदांत से कहा, आप कह रहे हैं कि छोटी सी चोट है, पर ये तो काफी ज्यादा गहरी है, आपको दर्द भी तो ज्यादा हो रहा होगा ना? वेदांत माही की ऐसी केयर देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। माही चोट पर दवा लगाकर पट्टी करते हुए बोली, आपको पता है, मैं तो जरा सी चोट पर ही पूरा घर सिर पर उठा लेती हूँ। माही की बात सुनकर वेदांत को हंसी आ गई। माही ने भी पट्टी कर दी और फिर खड़े होकर कहा, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, आपकी चोट काफी गहरी है तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा देना, क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं कि चोट का इलाज वक्त पर कर लेना चाहिए, नहीं तो वो एक दिन नासूर बन जाती है। माही ने लास्ट वाली बात अपने बाबा की एक्टिंग करते हुए कही थी। वेदांत को उसकी हरकत पर हंसी आ रही थी, पर वो अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल ही बनाए हुए था। फिर उसने ऐसे ही पूछ लिया, माही, तुम अपने बाबा को बहुत प्यार करती हो ना? माही ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं अपने बाबा को बहुत सारा प्यार करती हूँ और मेरे बाबा भी मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं। तभी माही को याद आया कि वो तो अपने रूम में किसी काम से जा रही थी। ये याद आते ही उसने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, अरे, मुझे तो काम था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ये कहकर माही जल्दी से चली गई। वेदांत ने भी माही की बात पर स्माइल करते हुए अपना सिर हिला दिया और मन में बोला, ये लड़की वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था, बल्कि ये तो बहुत इनोसेंट है और बहुत ही क्यूट भी। ये बात सोचकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वेदांत ने एक गहरी सांस लेकर अपने आप से कहा, छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी बात बोली है। कुछ जख्मों का इलाज अगर वक्त पर ना किया जाए तो वो नासूर बन जाते हैं। फिर उसने कुछ सोचकर अपना सिर झटका और वहां से उठकर चला गया। रणवीर इस वक्त अपने कैबिन में अपने पीए के ऊपर भड़क रहा था।
मुझे ये समझ नहीं आता, जब कुछ दिन तुम मेरे एब्सेंस में काम नहीं संभाल सकते, तो तुम सैलरी किस चीज की लेते हो? रणवीर का पीए अविनाश सिर झुकाए हुए ही बोला, बट सर, वो सिर्फ आपके साथ ही इस डील पर डिस्कस करना चाहते थे। रणवीर ने एक नजर घूर कर अविनाश को देखा, फिर चेयर से उठते हुए अपनी गाड़ी की कीली और कैबिन से बाहर चला गया। रणवीर के कैबिन से जाते ही अविनाश ने एक चैन की सांस ली। उसे लग रहा था जैसे डर के मारे वो बहुत देर से सांस नहीं ले पा रहा था। मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद करके कहा, बचा लिया प्रभु आपने। कल ही आता हूँ मंदिर माथा टेकने। दूसरी ओर मेहंदी फंक्शन शाम 6 बजे से ही शुरू हो चुका था। फंक्शन के थीम के अकॉर्डिंग सभी ने ग्रीन ड्रेस पहनी थी। आज के फंक्शन में जेंट्स नॉट अलाउड थे और सभी फंक्शन की तरह इस फंक्शन में भी जमकर धमाल मचा हुआ था। नाच गाने मस्ती मजाक सब कुछ था इस फंक्शन में। सारिका के हाथों की मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आखिर ये दुल्हन के हाथों की मेहंदी जो थी, वो कहते हैं ना कि आप चाहे कभी भी मेहंदी लगवाओ, लेकिन जो रंग दुल्हन की मेहंदी का निखर कर आता है, वो किसी और की मेहंदी का नहीं हो सकता। रणवीर ने सोचा था कि वो बहुत जल्दी ऑफिस से निकल जाएगा और वक्त पर रिजॉर्ट पहुंच जाएगा, लेकिन उसे ऑफिस से निकलते निकलते काफी देर हो गई। अभी रात के 10 बज रहे थे जब वो रिजॉर्ट पहुंचा। मेहंदी का प्रोग्राम लगभग खत्म हो चुका था। रणवीर अपनी गाड़ी की अपनी उंगलियों पर घुमाता हुआ अंदर आया और जैसे ही अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, तभी उसकी नजर सामने जाकर ठहर गई। आखिर ऐसा क्या देखा रणवीर ने जो उसकी नजर ठहर गई? क्या वाकई में वेदांत वैसा ही है जैसा वो खुद को दिखाता है? किस नासूर की बात कर रहा था वेदांत? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपने रूम की तरफ जाने के लिए रणवीर जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, तो सामने से माही को आते देखकर ठहर गया। सामने माही ग्रीन कलर की साड़ी में हाथों में मेहंदी लगाए नीचे आ रही थी। उसका ध्यान सिर्फ अपनी मेहंदी लगे हाथों पर था। उसके बाल खोले हुए थे और उसके कुछ लट उसके चेहरे पर आकर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। साड़ी में माही का परफेक्ट फिगर देखकर रणवीर की दिल की धड़कन बढ़ गई। आज उसने माही को पहली बार साड़ी में देखा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला सूखता जा रहा है। उसने मन ही मन सोचा, उफ, ये लड़की तो मुझे दिन पर दिन पागल करती जा रही है। वहीं माही इस सबसे अनजान अपनी ही धुन में सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे तो एहसास ही नहीं था कि किसी की इंटेंस नजरें उस पर ही टिकी हुई है। माही सीढ़ियों से नीचे आती हुई जैसे ही रणवीर के बगल से निकलने लगी, तभी रणवीर ने उसकी बाह पकड़ ली और उसे खुद के करीब खींच लिया। जब माही को एहसास हुआ कि किसी ने उसकी बाह पकड़कर खींची है, तो उसने हड़बड़ाकर अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखा। उसकी नजरें रणवीर की नजरों से टकरा गई। रणवीर की नजरों में माही के लिए एक अलग ही डिजायर थी। माही पहले तो थोड़ा घबरा गई। उसे लगा कि रणवीर उसे गुस्से से घूर रहा है। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, आप मैंने क्या किया जो आप मुझे ऐसे देख रहे हो? रणवीर को लगा माही उससे डर रही है, लेकिन उसने उसे तंग करने के लिए कहा, अभी बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। ये कहते हुए वो माही के कान के करीब आकर बोला, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। ऐसा कहने के साथ ही उसने माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही उसे अपने आप से दूर तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी, लेकिन वो रणवीर को उसे छोड़ने के लिए जरूर कह रही थी। वो छटपटाते हुए रणवीर से बोली, रणवीर, मुझे नीचे उतारिए। देखिए, आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रणवीर उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो उसे लेकर अपने रूम में आ गया और पैर से डोर बंद कर दिया। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखा, जो उसे घूर कर देख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा भी था। माही ने रणवीर को धमकी देते हुए कहा, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही की धमकी सुनकर रणवीर को जोर से हंसी आ गई, क्योंकि वो धमकी देते हुए काफी क्यूट लग रही थी। रणवीर हंसते हुए बोला, अच्छा, क्या करोगे तुम? हाँ। ये कहने के बाद भी उसने माही को नीचे नहीं उतारा। जब माही को लगा कि उसकी धमकी से रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसने पपी फेस बनाकर कहा, नीचे उतार दो ना प्लीज। रणवीर भी आज माही को अच्छी तरह से परेशान करने के पूरे मूड में था। उसने कहा, ठीक है, उतार दूंगा। पहले वो काम पूरा करो जो उस दिन तुम पूरा किए बिना ही भाग गई थी। माही ने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सा काम? रणवीर ने याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें किस करना था मुझे। माही ने कहा, ठीक है, पर नीचे तो उतारो, तभी तो मैं आपको किस करूंगी।
माही ने मन ही मन कहा, एक बारी नीचे तो उतारे, मैं फिर भाग जाऊंगी, वो भी इनको किस किए बिना। माही मन ही मन प्लानिंग बनाकर खुश हो रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके सामने जो खड़ा है वो रणवीर रॉय कपूर है, जो माही के फेस एक्सप्रेशन से ही समझ गया था कि माही के छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। फिर भी उसने माही को नीचे उतार दिया। रणवीर ने जैसे ही उसको नीचे उतारा, माही एकदम डोर की तरफ भागी, पर डोर तो लॉक था और माही के हाथों की मेहंदी अभी अच्छे से सूखी नहीं थी। माही ने मन ही मन सोचा, हो गया सारा प्लान फ्लॉप। वो धीरे से पलटकर रणवीर की तरफ देखने लगी, जो सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा उसे ही देख रहा था। रणवीर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, बाहर नहीं गई? वैसे अगर तुम्हारे हाथों पर मेहंदी नहीं लगी होती, तब भी तुम डोर ओपन नहीं कर सकती थी। ये कहते हुए रणवीर के होठों पर एक विनिंग स्माइल थी। वहीं माही अब सर झुकाए खड़ी थी। फिर रणवीर ने अपनी भारी आवाज में उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, कम टू मी। पर माही वैसे ही सिर झुकाए खड़ी रही। उसे रणवीर के पास जाने से डर लग रहा था। रणवीर ने फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मेरे पास खुद आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊं? क्योंकि अगर तुम खुद आई तो शायद तुम्हें थोड़ी कम सजा मिले, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आया, यू कांट रेजिस्ट मी। उसकी बात सुनकर माही के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। उसकी हालत इस वक्त ऐसी थी कि इधर कुआं उधर खाए। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी और रणवीर के पास जाने की उसकी हिम्मत तो बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। माही एक बार अपनी मेहंदी की फिक्र न करते हुए डोर ओपन कर सकती थी, लेकिन रणवीर ने डोर रिमोट से बंद कर दिया था और उसका रिमोट कंट्रोल रणवीर के पास था। तभी रणवीर फिर से बोला, माही, क्या मुझे दोबारा बात रिपीट करनी पड़ेगी? उसकी आवाज में अब थोड़ा गुस्सा था। माही ने एकदम से डर कर उसकी तरफ देखा, जो अपनी कोल्ड नजरों से उसको ही घूर रहा था। माही ने फिर से अपनी नजरें झुका ली और धीरे धीरे रणवीर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो रणवीर के करीब पहुंची, रणवीर ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। झटके से खींचने की वजह से माही करीब करीब रणवीर के गले ही लग गई थी। माही जैसे ही वहां से हटने लगी, रणवीर ने उसे कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से माही उसके सीने से ही लगी रही। फिर भी उसने स्ट्रगल करना बंद नहीं किया। रणवीर ने उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में धीरे से कहा, बेबी, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। माही भी स्ट्रगल करके थक चुकी थी। वो समझ गई थी कि रणवीर की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सकती। जब रणवीर ने देखा कि माही ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी है, तो उसने माही का फेस अपने सामने किया। माही अभी भी नजरें नीचे करके बैठी थी और उसके कुछ बाल उसके छोटे से चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर के इतने करीब होने की वजह से माही का फेस शर्म से बिल्कुल गुलाबी हो गया था। रणवीर ने उसके बालों को अपनी उंगलियों से कान के पीछे किया और अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगा। फिर सेडक्टिव टोन में बोला, कम ऑन, किस मी। ये कहते हुए रणवीर के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ तो ऐसा था जिससे माही के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई और घबराहट की वजह से अपने लिप्स को बाइट करने लगी। रणवीर की नजर माही के होठों पर ही थी। माही की ये हरकत देखकर रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने एक तिरछे स्माइल के साथ कहा, वैसे तो तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो, लेकिन मुझे सेड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। हाँ? ये कहने के साथ ही उसने माही के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दिए। माही जो नजरें झुकाए बैठी थी, रणवीर की इस हरकत से एकदम चौंक गई और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। रणवीर ने ऐसे ही किस करते हुए माही को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। माही अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। अब उसे अपनी मेहंदी की भी कोई फिक्र नहीं थी। वो रणवीर के पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणवीर काफी स्ट्रांग था। रणवीर उसे किस करने के साथ ही बाइट भी कर रहा था। वहीं उसके हाथ माही की नाजुक कमर पर थे। माही की आंखों से अब आंसू आने लगे थे, क्योंकि वो चाहकर भी रणवीर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। माही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका पूरा फेस रेड हो गया था, पर रणवीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि माही पर क्या बीत रही थी। वो बस अपनी मन की करना चाहता था। माही के लिए उसका जुनून सारी हदें पार कर रहा था। माही अब रणबीर की पकड़ से छूटने के लिए मचलने लगी।
उसने अपनी रुआसी आवाज में कहा, मुझे हर्ट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर रणवीर ने उसके फेस की तरफ देखा। माही की आंखें रोने की वजह से हल्की लाल हो गई थी और उसके होंठ पर हल्की स्वेलिंग के साथ बाइट के निशान भी थे। माही की आंखों में एक दर्द और हल्का गुस्सा था। ये देखकर रणवीर उसके ऊपर से उठ गया। जब माही ने देखा कि रणवीर उससे दूर हो गया है, तो वो भी जल्दी से सोफे से खड़ी हो गई और रणवीर से बोली, डोर ओपन कीजिए, मुझे जाना है। रणवीर के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी नजरें माही को ही देखे जा रही थी। उसने अपनी पॉकेट से रिमोट निकालकर डोर अनलॉक कर दिया। इस दौरान उसने एक पल के लिए भी अपनी नजर माही के चेहरे से नहीं हटाई। माही को जैसे ही लगा कि डोर अनलॉक हो गया है, वो जल्दी ही जाने के लिए पलटी। तभी रणवीर की सर्द आवाज सुनकर उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। रणवीर ने कहा, कब तक मुझसे दूर भागोगी माही? एक ना एक दिन तुम्हें हमेशा के लिए मेरा होना है। यू विल ऑलवेज बी विद मी एज माइन। और बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह से पालूंगा। उसकी आवाज में एक जुनून था, एक जिद थी, जिसे माही ने भी महसूस किया था। रणवीर की बात सुनकर माही अंदर तक सिहर गई थी। उसने पलटकर रणवीर को देखा तो माही को उसकी आंखों में खुद के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। माही ने हिम्मत करके रणवीर से कहा, आप हमें जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते, ना ही अपना बना सकते हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। माही की बात सुनकर रणवीर के फेस पर एक शैतानी हंसी आ गई। उसके दोनों हाथ इस वक्त उसकी पॉकेट में थे। उसने ऐसे ही माही के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। जो मैंने चाहा वो मैंने पाया है, चाहे उसमें किसी की मर्जी हो या ना हो। देन यू आर माई पैशन, देन यू हैव टू बी ओनली माइन, एंड फॉर दिस आई कैन क्रॉस ऑल लिमिट्स। माही को अब रणवीर से बहुत डर लग रहा था और ये डर रणवीर भी उसकी आंखों में देख पा रहा था। माही जल्दी से रूम से बाहर निकल गई तो रणवीर बोला, बेबी यू आर रणवीर रॉय कपूर चॉइस, बस कुछ वक्त और, देन यू विल बी माइन फॉर एवर। ये कहते हुए वो एक डेविल से कम नहीं लग रहा था। माही रूम से बाहर निकलकर भागते हुए जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने उसे थाम लिया। माही को जब एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी है, तो उसने उस शख्स की तरफ देखा जो उसे अभी भी थामे खड़ा था। वो वेदांत था। वेदांत ने माही को सहमे हुए देखा तो उसे सीधे खड़े करते हुए बोला, माही आर यू ओके? माही ने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा। उसकी जुबान कुछ कह रही थी और उसका चेहरा कुछ और। ये बात वेदांत ने भी नोटिस की थी। तभी उसकी नजर माही के नेक पर गई, जहां बाइट का साफ निशान दिख रहा था। उसे देखकर वेदांत को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ है और ये किसने किया है। उसने गुस्से से रणवीर के रूम की तरफ देखा, फिर मन ही मन बोला, रणवीर ये तुमने क्या किया है? यू वेदांत अभी कुछ और सोच पाता कि तभी माही ने कहा, वेदांत जी हमें अपने रूम में जाना है। माही ने ये बात सिर झुकाए ही कही थी। उसकी बात सुनकर वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया और उसके रास्ते से हट गया। माही वहां से रूम की तरफ बढ़ गई। अपने रूम में पहुंचकर उसने जल्दी से डोर बंद किया और वहीं डोर के सहारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसने काफी वक्त से अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा था। वो रोते हुए ही बोली, आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए, आप क्यों मुझे हर्ट करते हैं? माही काफी देर तक ऐसे ही बैठे बैठे रोती रही और रोते रोते उसे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। ये जानकर कि रणवीर ने माही की ये हालत की है, क्या करेगा वेदांत? क्या माही रणवीर के लिए उसके दूसरे गर्लफ्रेंड्स की तरह ही है? अगर वो माही से प्यार करता है तो क्यों उसे दर्द देता है? क्या रणवीर का जुनून कभी प्यार में बदल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। करीब 7 बजे माही की नींद खुली। वो अभी भी फर्श पर ही लेटी हुई थी। उसे कल रात की बातें याद आने लगी तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसके सिर में काफी दर्द हो रहा था। फिर वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने अपने आप को मिरर में देखा तो उसकी आंखें सूज गई थी। उसके होंठों पर, उसके नेक पर और उसकी कमर पर बाइट के निशान अब नीले पड़ चुके थे। माही ने मन ही मन कहा, नहीं माही, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। और वैसे भी आज सारिका दी की शादी है। आज सारिका दी के लिए उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। अगर तू ऐसा चेहरा लेकर उनके सामने जाएगी तो उनका मूड खराब हो जाएगा और आज उन्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं करना है। ये सोचकर उसने अपने फेस पर पानी की छींटे मारी। कुछ देर बाद वो नहाकर वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने एक फुल स्लीव का अनारकली सूट पहन लिया जिससे उसकी बॉडी पर नजर आ रहे बाइट के निशान छुप गए।
वो मन ही मन सोच रही थी कि जब तक वो यहाँ है रणवीर के सामने बिल्कुल नहीं जाएगी। शाम की तैयारियां अपने पूरे जोर पर थी। सभी सर्वेंट भाग भाग कर डेकोरेशन और बाकी की तैयारी में जुटे थे। वहीं रणवीर इस वक्त रुद्र के रूम में था। रुद्र ने उससे कहा, वो बस आज का दिन और फिर सारिका और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रुद्र अपनी ही एक्साइटमेंट में बोल रहा था, लेकिन रणवीर को उसकी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने फोन में देखते हुए मन ही मन बोला, अभी तो इसकी शादी नहीं हुई है, तब मजनू बना घूम रहा है। जब हो जाएगी तो पक्का जोरू का गुलाम बना घूमेगा, वो भी अव्वल दर्जे का। ये सोचकर उसने अपना सिर हिलाया और अपना फोकस फोन की तरफ कर लिया। जब रुद्र ने देखा कि रणवीर उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या रणवीर, तुझे खुशी नहीं हो रही क्या मेरी शादी की? तू तो ऐसे बैठा है जैसे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में आया हो। उसकी बात सुनकर रणवीर ने रुद्र को घूर कर देखा, तो रुद्र ने बात बदलना ही सही समझा, क्योंकि वो रणवीर के ऐसे रिएक्शन का मतलब अच्छे से समझता था। रुद्र ने पूछा, अच्छा वो सब छोड़, ये बता कि तू कब शादी कर रहा है? आखिर हम दोनों सेम एज के ही तो हैं। रणवीर ने वापस अपने फोन को देखते हुए कहा, शादी करना कोई जरूरी है क्या? और तू अपनी शादी एंजॉय कर, मेरी चिंता मत कर। रुद्र ने रणवीर को गौर से देखते हुए कहा, नहीं, मुझे लगा कि तू माही को लेकर सीरियस है, तो शायद कुछ टाइम में तेरा भी मन शादी करने का बन जाए। फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे तुझे नहीं लगता कि उसकी एज शादी के लिए अभी बहुत कम है? रणवीर रुद्र को घूर कर देखते हुए बोला, क्या तू चाहता है कि तुझे शादी के दूसरे दिन ही अब्रॉड काम के लिए भेज दूं, जिसके कारण तेरे सुहाग रात के जो सपने तूने सजा रखे हैं वो अधूरे रह जाए? उसकी बात सुनकर रुद्र हंसते हुए बोला, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तू इतना सीरियस क्यों हो जाता है बात बात पर? फिर रुद्र मन ही मन बोला, खुद को तो शादी करनी नहीं है और मेरे सुहाग रात की बैंड बजाने पर तुला है। ये बोलने के बाद उसने मुंह बनाकर रणवीर को देखा, जो अभी भी बेफिक्री से फोन चला रहा था। माही इस वक्त सारिका के रूम में उसके साथ बैठी थी। उसके चेहरे की उदासी सारिका अच्छे से देख सकती थी। सारिका ने उसकी उदासी का कारण पूछा, क्या हुआ माही, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माही ने अपनी नजरें उठाकर सारिका को देखा। उसकी आंखों में नमी थी। माही की नम आंखें देखकर सारिका ने उसके गाल पर प्यार से अपना हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो? माही सारिका को रणवीर के बारे में बताना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि सारिका अपनी शादी के दिन परेशान हो। उसने कहा, दी, आप कल चली जाओगी, फिर तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। दी, शादी के बाद लड़कियों को ही क्यों जाना पड़ता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रुद्र जी जो हमारे साथ आकर रहने लगे, इससे आप भी हमसे दूर नहीं जाओगी? माही ने भले ही सही बात नहीं बताई थी, लेकिन ये भी सच था कि वो सारिका के ससुराल जाने की बात से भी दुखी थी। सारिका को माही की लास्ट वाली बात सुनकर हंसी आ गई। उसने माही को गले से लगाते हुए कहा, बच्चे, मैं और तुम एक ही शहर में रहने वाले हैं। तुम्हारा जब भी मन हो तुम मेरे पास आ सकती हो। उसकी बात सुनकर माही ने मन ही मन कहा, दी, आपकी बात सही है कि हम एक ही शहर में हैं, लेकिन मैं आपके घर नहीं आऊंगी, क्योंकि वहां वो मॉन्स्टर रणवीर भी होंगे और मैं उनके सामने नहीं आना चाहती। फिर माही ने बात बदलते हुए कहा, दी, मैं आज पूरा दिन आपके साथ ही रहूंगी। मैं जल्दी से अपनी ड्रेस अपने रूम से ले आती हूँ। शाम को मैं आपके साथ ही तैयार हो जाऊंगी। सारिका ने मैं मुस्कुराकर हाँ कहा, तो माही जल्दी भागते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। वो जल्दी ही अपनी ड्रेस और जरूरत का दूसरा सामान लेकर सारिका के रूम की तरफ बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं उसे डर था कि उसका सामना रणवीर से ना हो जाए। अभी वो सारिका के रूम के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे कुछ दूरी पर रणवीर दिखा। वो इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका हाथ रेलिंग पर टिका हुआ था। माही तो रणवीर को देखकर एकदम फ्रीज हो गई। उसके कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। उसे कल की बातें याद आने लगी। तभी रणवीर माही की तरफ पलटा और उसकी नजर डरी सहमी माही की नजरों से मिली। रणवीर का फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसने जैसे ही अपना एक कदम माही की तरफ बढ़ाया, माही बिना देरी किए सारिका के रूम में घुस गई और रूम का डोर बंद कर दिया। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया और वहां से आगे बढ़ गया। माही रूम में आकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी, क्योंकि वो लगभग भागते हुए अंदर आई थी और कुछ घबराहट की वजह से भी उसकी सांसें फूल रही थी। सारिका वॉशरूम में थी। अगर वो माही को ऐसे देखती तो हजार सवाल उससे पूछती। माही ने जल्दी से पानी पीकर अपने आप को नॉर्मल किया। फिर मन ही मन बोली, अब किसी भी हालत में मैं रणवीर को अपने पास नहीं आने दूंगी।
बस आज का दिन, और फिर कल से मैं अपने घर होंगी। फिर तो उनसे सामना होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। सारिका को रेडी करने मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी। माही को भी वही मेकअप आर्टिस्ट रेडी करने वाली थी। सारिका ने एक मस्टर्ड और मैरून कॉम्बिनेशन का डिजाइनर लहंगा पहना था। इस लहंगे को इंडिया के नंबर 1 फैशन डिजाइनर ने तैयार किया था, जो एक रॉयल लुक दे रहा था। करीब 2 घंटे में सारिका का मेकअप कंप्लीट हुआ। उसकी खूबसूरती, डिजाइनर लहंगा और कुछ उस मेकअप आर्टिस्ट का कमाल था कि सारिका बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। माही ने भी वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर ली। उसने एक लाइट पिस्ता कलर का लहंगा पहना था, जो उसकी नजाकत और उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। कुछ पल के लिए मेकअप आर्टिस्ट भी उसे देखती रह गई। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, मैम, ये कलर आपके ऊपर बहुत ही खिल रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये लहंगा आपके लिए ही बना है। मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर सारिका और माही दोनों ही मुस्कुरा दी। मेकअप आर्टिस्ट ने माही का मेकअप करना स्टार्ट किया। माही का मेकअप उसने बहुत ही लाइट रखा था, क्योंकि वो नेचुरली काफी खूबसूरत लगती थी। इसलिए तो रणवीर जैसा हार्टलेस पर्सन भी इससे बच नहीं पाया। कुछ ही देर में माही भी रेडी हो गई। मंडप तैयार हो चुका था। वहाँ की सारी डेकोरेशन और मैनेजमेंट इंडिया की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किया था। कुछ ही देर में रुद्र रणवीर के साथ नीचे आ गया। रुद्र आज किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। वहाँ रणवीर ब्लैक कलर के जोधपुरी सूट में हमेशा की तरह एक किलर लुक में था। हमेशा की तरह लड़कियां उसमें अपने फ्यूचर हस्बैंड को इमेजिन कर रही थी। रुद्र स्टेज पर अपनी दुल्हन सारिका का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और उसका ये इंतजार जल्द ही खत्म हो गया जब उसे सामने से सारिका माही और निर्मला जी के साथ आती दिखी। जहाँ रुद्र सारिका को देखते ही अपने होश खो बैठा, वहीं उसके साथ आती माही को देखकर रणवीर ने अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस की। सारिका ने नजरें उठाकर रुद्र को देखा। उसे रुद्र की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था, जिसे देखकर सारिका के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहीं माही ने जैसे ही सामने देखा, उसकी नजरें रणवीर की नजरों से टकरा गई, जो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। माही ने जल्दी ही अपनी नजरें झुका ली। सारिका स्टेज पर रुद्र के पास आकर खड़ी हो गई। उसके पास ही रणवीर भी खड़ा था। माही जल्दी ही सारिका को स्टेज पर छोड़कर निर्मला जी के पास आकर खड़ी हो गई। उसने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा। रणवीर नोटिस कर रहा था कि माही जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है। इस वजह से उसके हाथ की मुट्ठियां कस गई थी, लेकिन उसने अपने फेस पर नॉर्मल एक्सप्रेशन ही रखे थे। इसी वजह से कोई उसे देखकर बता नहीं सकता था कि इस वक्त वो कितने गुस्से में है। कुछ ही देर में वरमाला हो गई। सबने वर वधू के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई और थोड़ी ही देर बाद दोनों को मंडप में बैठा दिया गया था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और विवाह की रस्में शुरू हो गई। कुछ ही देर में वर वधू को फेरों के लिए खड़ा किया गया और मंत्रोच्चारण के साथ वो दोनों फेरे लेने लगे। हर फेरे के साथ वो एक दूसरे के साथ 7 वचनों की मजबूत डोर में बंधते जा रहे थे। ये वक्त माँ बाप के लिए बहुत ही इमोशनल होता है। महेश जी और निर्मला जी भी काफी इमोशनल हो गए थे जब पंडित जी ने सारिका के माँ बाप को कन्यादान के लिए बुलाया और उनसे विधिवत कन्यादान करवाया। कन्यादान करते वक्त महेश जी और निर्मला जी की आंखें नम हो गई थी। माही अपने बाबा के कंधे पर सिर रखकर ये सब देख रही थी। उसने अपने बाबा से कहा, बाबा, आप मुझे अपने आप से कभी दूर नहीं करेंगे ना? उसकी बात सुनकर गंगाधर जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने माही से कहा, बच्चे, तुम्हारे लिए भी कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा, और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। माही ने अपने बाबा के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, अगर कोई राजकुमार मुझे लेने भी आएगा तो मैं उसे कह दूंगी कि मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गंगाधर जी को अपनी गुड़िया की मासूमियत भरी बात सुनकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उन्होंने प्यार से उसके उस हाथ को चूम लिया जिस हाथ से माही ने उनके हाथ को पकड़ रखा था। कन्यादान की रस्म के बाद पंडित जी ने सिंदूर दान की रस्म करवाई। रुद्र ने सोने के सिक्के से सारिका की मांग में सिंदूर भर दिया। सारिका अपनी आंखें बंद करके उस पल को अपने आप में समा रही थी। ये पल हर लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। फिर रुद्र ने पंडित जी के कहने पर मंगलसूत्र सारिका के गले में पहना दिया। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। वहीं सारिका और रुद्र दोनों ही एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे।
रुद्र ने सारिका के कान के पास आकर कहा, कंग्रेचुलेशन मिसेस सारिका रुद्र रॉय कपूर। सारिका ने भी स्माइल करते हुए कहा, सेम टू यू हबी। इसी के साथ शादी का कार्यक्रम पूरा हुआ। सारिका और रुद्र को आराम करने के लिए उनके रूम में ले जाया गया और सभी लोग अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि कल सुबह सबको जल्दी ही कपूर मेंशन जाना था। बाकी की सभी रस्में वहीं पूरी करनी थी। रणवीर माही को उसे इग्नोर करने के लिए क्या सजा देगा? क्या माही रणवीर को खुद से दूर रख पाएगी? कौन बचाएगा माही को रणवीर से? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र के लिए तो आज की रात निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो अपने रूम में रणवीर के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था। आज उसकी खुशी देखते ही बन रही थी। वहीं रणवीर को माही का उसे बार बार इग्नोर करना याद आ रहा था, जिसकी वजह से उसके हाथ ग्लास पर टसते ही जा रहे थे। वहीं रुद्र अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, अरे यार, अब तो वो मेरी बीवी है, तो अब क्यों हमें अलग अलग कर रखा है? अब तो एक ही रूम में रहने देते। रणवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ तो किसने रोका है तुझे? चला जा उसके रूम में। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं जा सकता यार, मॉम ने सख्त मना किया है कि हमें अलग अलग रूम में रहना होगा, और माही भी सारिका के साथ उसके रूम में है, तो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर माही के होते उससे मिलने गया तो वो सबके सामने ढिंडोरा पीट देगी कि रुद्र जीजू रात को दी के कमरे में आए थे। पिछली बार याद है ना क्या किया था उसने? कितनी मुश्किल से मैंने सारिका को मनाया था। इतना कहकर वो ड्राइंग करने लगा। माही का नाम सुनते ही रणवीर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने ड्रिंक का ग्लास एक ही सांस में खत्म करके रुद्र से कहा, वेट अ बिट, आई जस्ट कम। ये कहकर वो बाहर चला गया। वो सीधा गार्डन में आया और सारिका के रूम के नीचे खड़ा होकर अपने फोन से एक नंबर डायल किया। इधर माही सारिका को हक किए सो रही थी। माही ने इस वक्त लाइट रेड कलर का पटियाला सूट पहना था। इस वक्त सोते हुए उसके फेस पर बहुत सुकून था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। 2-3 रिंग में ही उसकी नींद खुल गई। सारिका काफी थकी होने की वजह से गहरी नींद में थी, इसलिए उसे फोन की रिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। माही नींद में ही अपना फोन रिसीव करके बोली, हेलो। रणवीर ने दूसरी तरफ से अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, हेलो जान, मेरी नींद उड़ाकर तुम चैन से कैसे सो सकते हो? दूसरी तरफ से रणवीर की आवाज सुनकर माही झटके से उठकर बैठ गई और हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? रणवीर ने कहा, धीरे बोलो, तुम्हारे साथ सारिका भी सो रही है, वो जाग जाएगी। माही ने सारिका की तरफ देखा जो गहरी नींद में सोई थी। उसकी आवाज से सारिका डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए वो धीरे से उठी और बालकनी का गेट ओपन करके बाहर आई और रेलिंग के सामने खड़ी होकर बोली, अब बताओ मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? रणवीर उसी बालकनी के सामने नीचे ही खड़ा था और उसकी नजर माही पर थी। चांद की रोशनी में हल्के लाल सूट में माही किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी, पर माही ने अभी तक रणवीर को नहीं देखा था। रणवीर ने उसे एक टक देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नंबर मिलना मेरे लिए कोई बड़ी बात है? तभी अचानक ही माही की नजर नीचे खड़े रणवीर की नजरों से मिली। ये देखकर रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने माही को देखते हुए अपनी एक आंख विंक की, जिसे देखकर माही सकपका गई। फिर वो गुस्से से फोन पर ही बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? रणवीर उसे चिढ़ाते हुए बोला, नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, सिर्फ अपने मन की करने वाला। फिर रणवीर ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, अब जल्दी से नीचे आओ। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, जैसे तुम कहोगे और मैं नीचे आ जाऊंगी। रणवीर ने उसे छोटी सी धमकी देते हुए कहा, अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं ऊपर आकर सारिका के सामने ही तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाऊं? हाँ? माही ने घबराते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रणवीर ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब मेरे 10 गिरने तक तुम नीचे नहीं आई तो मैं खुद ऊपर आ रहा हूँ, सो कम फास्ट। इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर रुद्र को भी मैसेज कर दिया। माही ने जैसे ही रणवीर की धमकी सुनी, वो जल्दी से अपना दुपट्टा गले में डालकर लगभग दौड़ते हुए नीचे आई। भाग कर आने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी और वो गुस्से से रणवीर को देखे जा रही थी, जो एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। माही ने गुस्से से कहा, अब बताओ क्यों बुलाया है मुझे? माही को ऐसे गुस्से में देखकर रणवीर स्माइल करता हुआ धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। इस वक्त उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे। उसने एक नेवी ब्लू कलर की टाइट फिटिंग वाली टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहन रखा था।
टी शर्ट की फिटिंग की वजह से उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स साफ दिख रहे थे, जिससे उसकी स्ट्रेंथ का पता चल रहा था। रणवीर को अपने करीब आते देख माही पीछे जाते हुए बोली, देखो, तुम ना मुझसे दूर से बात करो, तुम हर बार मेरे करीब नहीं आ सकते। उसकी बात सुनकर रणवीर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, सो कैन यू स्टॉप मी? माही अंदर से जानती थी कि रणवीर को रोकना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को अपने फेस पर आने नहीं दिया। वो बोली, अगर तुम्हें बात करनी है तो दूर से करो, वरना मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। माही सीधा उसके सीने से जा लगी। रणवीर का एक हाथ उसके कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था, और उसने माही को कसकर अपने से चिपका रखा था। माही चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। वो बार बार रणवीर के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे धक्का दे रही थी, लेकिन मजाल है जो रणवीर को जरा सा भी फर्क पड़ा हो। माही ने स्ट्रगल करते हुए ही कहा, छोड़ो ना, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसको वाकई सांस लेने में परेशानी होने लगी थी, क्योंकि रणवीर ने उसे कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ रखा था। रणवीर ने कहा, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ चलो। माही ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या? मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। ये सुनकर रणवीर बोला, हाँ तो ठीक है, फिर रहो पूरी रात ऐसे ही। इतना कहकर रणवीर ने अपनी पकड़ और कस ली। माही खांसते हुए बोली, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सांस न ले पाने के कारण माही का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसने जल्दी से कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके ऐसा कहते ही रणवीर ने झटके से उसे छोड़ दिया। माही अब लंबी लंबी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल कर रही थी। रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे अपनी गाड़ी के पास ले गया। गाड़ी की फ्रंट सीट का डोर ओपन करके उसे सीट पर बैठा दिया और खुद आकर दूसरी साइड ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इससे पहले कि वो कार स्टार्ट करता, उसने एक नजर माही को देखा, जो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देख रही थी। रणवीर धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा, जिसका एहसास माही को भी हो गया था। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर ने उसे ऐसे देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने माही की तरफ से सीट बेल्ट लगा दी। इस दौरान उसके होंठ माही के नेक के बिल्कुल करीब थे। उसने जानबूझकर एक गहरी सांस माही के नेक पर छोड़ी, जिससे माही की बॉडी में एक लहर दौड़ गई और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। माही को ऐसे करते देख रणवीर के होठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसने माही के नेक पर बाइट कर लिया, जिससे माही के मुंह से आह निकल गई। उसने गुस्से से रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर एक तिरछी स्माइल के साथ उससे दूर हुआ और गाड़ी ड्राइव करने लगा। माही ने वापस अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। इधर रिजॉर्ट में रुद्र को रणवीर का मैसेज मिला, तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दिया है, अब तुम सारिका के रूम में जा सकते हो। रणवीर का मैसेज पढ़कर रुद्र बिना देरी किए अपने रूम से निकला और बालकनी से सारिका के रूम में पहुंच गया। रुद्र सारिका के बेड के पास आकर कुछ देर अपनी नई नवेली दुल्हन को निहारता रहा। आज सारिका का चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा था। उसके हाथ का चूड़ा, मेहंदी और मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर था। रुद्र को आज सारिका बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो सारिका के बगल में बैठ गया और प्यार से उसके गालों को सहलाने लगा। फिर धीरे धीरे सारिका के चेहरे की तरफ झुकने लगा। इससे पहले कि वो उसके होंठों को चूम पाता, तभी सारिका की नींद खुल गई। इस वक्त कमरे की लाइट डिम थी, इसलिए वो रुद्र को पहचान नहीं पाई। लेकिन इससे पहले कि वो चिल्लाती, रुद्र ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। सारिका आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। रुद्र ने धीरे से कहा, सारिका, मैं हूं तुम्हारा हस्बैंड रुद्र। अब देखो, मैं हाथ हटा रहा हूं, तुम चिल्लाना मत। सारिका ने भी अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा किया, तो रुद्र ने धीरे धीरे अपना हाथ हटा दिया। सारिका धीरे से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और माही कहाँ गई? रुद्र ने उसके बगल में लेटते हुए कहा, वो अपने रूम में गई है और अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो। ये कहकर उसने सारिका को कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। इससे पहले कि सारिका कुछ और पूछती, रुद्र ने उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। सारिका भी उसके किस में खो गई और उसके हाथ रुद्र के बालों को सहलाने लगे। करीब 20 मिनट के किस के बाद दोनों अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सारिका के लिए भी रुद्र के नजदीक आकर अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने रुद्र को दूर करते हुए कहा, रुद्र प्लीज आज अपने आप पर कंट्रोल कर लो, अभी हमारी सारी रस्में पूरी नहीं हुई हैं। रुद्र सारिका को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने सारिका के पास आते हुए कहा,
जान, अब मत रोको, आई कांट कंट्रोल एनीमोर। उसकी बात सुनकर सारिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रुद्र प्लीज। रुद्र ने सारिका के फेस की तरफ देखा तो उसके फेस पर रिक्वेस्ट करने वाले एक्सप्रेशन थे। उसने एक गहरी सांस ली और सारिका के फॉरहेड को चूम लिया। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बगल में ही लेट गया। सारिका भी रुद्र की बाहों में सुकून से सो गई। इधर रणवीर की कार सुनसान सड़क पर फुल स्पीड में दौड़ रही थी। माही ने इरिटेट होकर पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में उसने अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। माही को तो वो जगह देखकर ही डर लग रहा था। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, बस चांद की चांदनी ही वहां थोड़ी रोशनी बिखेर रही थी। देखने में वो जगह काफी डरावनी थी। उसने डरते हुए रणवीर से पूछा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? मुझे वापस लेकर चलो। रणवीर ने कहा, नहीं, मैं तो आज रात यहीं रुकने वाला हूँ। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। ऐसा कहकर उसने अपनी सीट एडजस्ट की और रिलैक्स होकर लेट गया। माही ने रुआसी आवाज में कहा, मैं बाहर कैसे जाऊं? बाहर तो बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से डर लगता है। आज जैसे रणवीर ने माही को पूरी तरह से परेशान करने का सोच रखा था। उसने माही को देखते हुए कहा, डरो मत, बाहर कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारी मदद कर देंगे तुम्हें रास्ता बताने में। माही ने विंडो से बाहर देखते हुए कहा, पर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। रणवीर ने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रख लिए और रिलैक्स होकर कहा, नजर कैसे आएंगे, वो सब भटकती हुई आत्माएं जो है। माही की तो डर से आंखें बड़ी हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, "आ- आत्माएं मतलब भूत?" रणवीर बोला, हम्म, आत्माएं मतलब भूत। कुछ वक्त पहले यहाँ 4 लड़कों का मर्डर हो गया था, तो अब उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती है और लोगों को वो ज्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन खूबसूरत लड़कियों को वो बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये कहते हुए वो माही की तरफ झुकने लगा। इस बीच उसने माही की सीट एडजस्ट कर दी थी, जिस वजह से माही भी लेट गई थी। लेकिन उसका ध्यान रणवीर की बातों पर था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि रणवीर ने कब उसकी सीट एडजस्ट कर दी। रणवीर की बातों को सुनकर माही के चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें आने लगी और रणवीर उसके आंखों में डर साफ देख पा रहा था। मन ही मन उसे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि माही उसके मजाक को समझ ही नहीं पा रही थी। पर फिर भी उसने अपने फेस पर ये जाहिर ही नहीं होने दिया। क्यों लाया है रणवीर माही को इतनी सुनसान जगह पर? उसे सिर्फ डराने के लिए या उसके इरादे कुछ और हैं? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव